अब हम चलते हैं कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर का जो हैलोएल्केन है उसको 3 वर्गीकरण किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। इस प्रकार से 3 हैलोएल्केन बांटे गए हैं कि प्राथमिक हैलोएल्केन क्या होते हैं, द्वितीयक हैलोएल्केन क्या होते हैं और तृतीयक हैलोएल्केन क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्राथमिक कार्बन क्या है, द्वितीयक कार्बन क्या है, तृतीयक कार्बन क्या है। ध्यान से सुनना, 2 मिनट का बस काम है। मान लो कि एक कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन अगर किसी एक ही कार्बन से जुड़ा है और बाकी इसके पास जितने भी हाइड्रोजन ही है और किसी कार्बन से ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो ये हम लोग का प्राथमिक ही कहलाएगा। ये हम लोग का ये जो कार्बन होगा वो 1 डिग्री, इसको हम इस 60 में 1 डिग्री बोलते हैं, तो ये प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। इसके अलावा अगर मान लो कि ये एक कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन के लिए ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाकी ये क्या है, हाइड्रोजन है, बाकी जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर इस कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की बात करें, तो ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की प्रकृति क्या होगी, प्राथमिक होगी। अगर ये डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, जैसे एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, तो अब ये द्वितीयक बन जाएगा, ये इतना याद रखना। लेकिन ये जो है डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है, प्रत्यक्ष रूप से एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस वजह से ये प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। ये भी प्राथमिक कार्बन कहलाएगा और ये भी प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। अब द्वितीय का समझ चुके होंगे कि द्वितीय कार्बन कौन सा कहलाएगा, तो ये द्वितीय कार्बन जो है इस प्रकार से, द्वितीय कार्बन अगर डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से कोई यौगिक, मतलब एक कार्बन जो है और ये कार्बन 2 कार्बन से इस तरह से जुड़ा हुआ है, बाकी इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन जो है वो द्वितीय कार्बन कहलाएगा, ठीक है। इस बात को समझ लेते हो। अब अगला देखो, मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा है और एक और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से एक और कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर फिर इस तरह से कार्बन ऐसे चल रहा है। तो अब इस कार्बन की बात करेंगे, तो ये कार्बन 1 2 3 डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, तृतीय कार्बन कहलाएगा। इस बात को उम्मीद करते हो कि समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर सिर्फ कोई कार्बन है और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, बाकी उसके जितने भी 3 अलग अलग संयोजकता है वो हाइड्रोजन से या किसी और से है, तो उसे हम लोग प्राथमिक संयोजकता कहेंगे। अगर कोई ऐसा कार्बन है जो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इसके अलग अलग जो संयोजकता है वो अलग अलग से जुड़े होंगे, चाहे हाइड्रोजन से जुड़ सकते हैं, अल्कोहल से जुड़ सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं, तो इस कार्बन को हम लोग द्वितीय कार्बन कहेंगे। अगर कोई कार्बन है डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे तृतीय कार्बन कहेंगे। और यदि कोई कार्बन ऐसा है जो अपने चारों संयोजकता से कार्बन से ही जुड़ा है, तो वो हम लोग का चतुर्थक कार्बन यानी कि 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। लेकिन हैलोएल्केन की बात करें तो हैलोएल्केन में 3 डिग्री तक ही हैलोएल्केन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है कि अगर कोई एक्स परमाणु जो है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, तो वो प्राथमिक हैलोएल्केन कहलाएगा। तो ये एक्स परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है, प्राथमिक हैलोएल्केन। यदि एक्स परमाणु ये प्राथमिक हैलोएल्केन से जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा, तो ये भी प्राथमिक हैलोएल्केन कहलाएगा। अगर यहाँ पर देखो एक्स परमाणु है और ये एक्स परमाणु इस कार्बन से जुड़ा, अब ये कार्बन क्या है, डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो द्वितीयक, यानी कि कोई हाइड्रोजन परमाणु अगर द्वितीय कार्बन से जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक हैलोएल्केन। यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, संयोजकता मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, संयोजकता मेंटेन कर सकते हो, ये तो अपने आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पर देखो एक्स परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 1 2 3 डायरेक्ट रूप से 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तृतीय कार्बन है। और तृतीय कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो वो तृतीयक हैलोएल्केन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे। और ये सभी इसके उदाहरण हैं, ये प्राथमिक हैलोएल्केन के उदाहरण है, द्वितीयक, और ये प्राथमिक, ये भी प्राथमिक, और ये द्वितीयक हैलोएल्केन के, और ये तृतीयक हैलोएल्केन के उदाहरण हैं। तो 1 मिनट हम इसको नोट्स में लिख दे रहे हैं। तो जैसा कि समझा चुके हैं, जैसा कि अभी समझाएं कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीय कार्बन क्या होता है, तृतीय कार्बन क्या होता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु यानी कि एक्स परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राथमिक हैलोएल्केन, अगर द्वितीय कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक हैलोएल्केन, अगर हाइड्रोजन परमाणु तृतीय कार्बन से जुड़ा है तो वो तृतीयक हैलोएल्केन हो गया। उसी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्राथमिक। यदि एक्स परमाणु यानी कि Cl Br F I, ये अगर एक्स परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो प्राथमिक कार्बन हो, तो फिर वो हम लोग का प्राथमिक हैलोएल्केन कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख सकते हो मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड को अगर हम बनाकर दिखाएं तो इस प्रकार से बनेगा। मेथिल क्लोराइड को अगर हम बनाकर दिखाएं तो इस प्रकार से बनेगा, C और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पर Cl है। तो ये कार्बन सिर्फ
एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो ये भी हम लोग का प्राथमिक में ही आता है, मेथिल क्लोराइड इसे कहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जो है डायरेक्ट सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, बाकी सब कितने हैं, हाइड्रोजन है। तो ये जो होंगे एग्जाम्पल होंगे प्राथमिक हैलोएल्केन के। इस तरह से इसका दीर्घ मतलब इसका जो विस्तृत सूत्र होता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर द्वितीयक की बात करें तो यदि X परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है तो वो हम लोग का द्वितीयक हैलोएल्केन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो कि एग्जाम्पल में CH3 CHCl है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दो। तो यहाँ पर C और इस C को लिखेंगे और इसके साथ CH3, देखो 2 लिखा है ना, इस C के साथ 2 लिखा है, तो CH3 ऐसे जोड़ देंगे और CH3 ऐसे जोड़ देंगे, तो CH3 CO2 हो गया और फिर C के साथ जुड़ा है और फिर इसके साथ एक H जुड़ा है और इसके साथ एक Cl जुड़ा है। तो ये हम लोग का यहाँ पर इसका जो विस्तृत सूत्र हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो Cl जिस पर कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये एक प्रकार का द्वितीयक हैलोएल्केन हो गया। इसको भी देख सकते, ये पहला उदाहरण हो गया। और ठीक ये जो है दूसरा उदाहरण है द्वितीयक हैलोएल्केन का, जो यहाँ पर देख सकते हो कि CH3 और कोष्ठ में लिखा है, फिर H लिखा है, फिर C लिखा है, यानी कि इस वाले C के साथ जो है एक CH3 समूह जुड़ा है, CH3 समूह जुड़ा है, एक H जुड़ा है तो H जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, और फिर इसी CH के साथ ये वाला CH2 जुड़ा है, तो CH2 और यहाँ पर CH3। इस प्रकार से इसका ये विस्तृत सूत्र है। और यहाँ पर देख रहे हो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन है, तो मतलब 2 डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है। वो अलग बात है कि फर्दर किसी एक और कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इस वजह से ये द्वितीयक हैलोएल्केन में आएगा। तो ये एक उदाहरण हो सकता है द्वितीयक हैलोएल्केन का। नाम लिखना सिखाएंगे, नाम की अभी चिंता नहीं करना है, बस ये समझ में आएगा कि द्वितीयक हैलोएल्केन क्या होते हैं, प्राथमिक हैलोएल्केन क्या होते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से तृतीयक हैलोएल्केन की बात करते हैं। इसी प्रकार से तृतीयक हैलोएल्केन यदि X परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु तृतीय कार्बन से जुड़ा होता है तो वो तृतीयक हैलोएल्केन कहलाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लो और इस एग्जाम्पल को हम लोग विस्तृत रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर CH3 लिखा है, यानी कि इस कार्बन के साथ डायरेक्ट CH3 3 समूह जुड़े हैं, CH3 वाला, तो CH3 इस प्रकार से 3 समूह जुड़े हैं और फिर इसी से एक क्लोरीन भी जुड़ा है। तो ये हम लोग का CH3 Cl और H के से कार्बन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हम लोग का तृतीय कार्बन है। और तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन परमाणु यानी कि हाइड्रोजन परमाणु तृतीयक हैलोएल्केन कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको अगर विस्तृत करें तो यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ पर कार्बन CH3 और इसको CH2 और फिर CH3 लिख सकते हैं। यहाँ पे C2H5 है तो C2 और H5, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर ब्रोमीन है, यानी कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली रूप से 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इस प्रकार से ये तृतीय कार्बन हुआ। तृतीय कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो वो तृतीयक हैलोएल्केन होगा। इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक में हैलोएल्केन को बांटा जा सकता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक। इसी तरह से जो होता है एल्कोहल को भी बांटा जाता है, इसी तरह से अन्य यौगिकों को भी बांटा जाता है, बस एमीन को छोड़कर। एमीन थोड़ा सा अलग होता है, तो इस बात को याद रखना और पूरी तरीके से इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। अब बात करते हैं